ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ धीरे धीरे खत्म कर रही है और आपको शायद इसका एहसास भी नहीं है। एक साधारण सा परिवार था। राहुल, उनकी पत्नी पूजा और 8 साल का बेटा रहता था। राहुल की एक आदत बहुत खराब थी। वो हर छोटी बात पर ओवर थिंकिंग करता था। अगर उनकी पत्नी थोड़ी देर में फ़ोन नहीं उठाती तो वो तुरंत सोचने लगता, क्या वो मुझसे नाराज़ हो गई है, क्या घर में कोई समस्या आ गई है। और यही हाल था उसके ऑफिस का। अगर ऑफिस में बॉस ने कभी उसे गुस्से में डांट दिया तो पूरी रात सोचता रहता, क्या वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर मुझे नौकरी से निकाल इसी तरह राहुल की आदत बढ़ती होगा और वो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचने लगा कि वो घर में रहते हुए भी घर से दूर हो गया। न ही वो बेटे के साथ खेलता और न ही वो पत्नी से ठीक से बात करता। एक दिन राहुल अपने पिताजी के पास बैठे। पिताजी बहुत शांत स्वभाव के थे। पिताजी ने पूछा, राहुल, तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो। राहुल बोला, पिताजी, मुझे हमेशा एक ही बात का डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पिताजी मुस्कुराए और राहुल से कहा, 2 खाली बैग लेके आओ। राहुल अंदर जाकर 2 खाली बैग लेके आया और पिताजी के सामने रख दिया। एक बैग में पिताजी ने पत्थर भरे और पत्थर देखते ही राहुल डर गया कि इतना वजन मैं कैसे उठा पाऊंगा। और फिर पिताजी ने राहुल को अंदर भेज दिया। और फिर पिताजी ने राहुल को बुलाया और कहा, ये दोनों बैग तुम अपने कंधे पर लेकर वहां गेट तक चलो। थोड़ी देर चलने के बाद राहुल परेशान हो गया और दोनों बैग नीचे पटक दिए और कहा, मैं इतना वजन नहीं उठा सकता। पिताजी ने कहा, अब तुम दोनों बैग खोलो। राहुल बोला, पिताजी, मुझे पता है दोनों बैग में पत्थर है। पिताजी ने बोला, पहले तुम बैग खोलो। पिताजी के कहने पर राहुल ने बैग खोला। एक बैग में पत्थर था और दूसरे बैग में कागज के टुकड़े। पिताजी मुस्कुराकर बोले, राहुल, ये बैग नहीं है, ये तुम्हारे विचार है। एक बैग में वो बातें हैं जो सच में हुई है और जिसका समाधान तुम्हें ढूंढना है, और दूसरे बैग में वो बातें हैं जो कभी हुई ही नहीं है। इसीलिए तुमने कागज वाले बैग को भी पत्थर वाला बैग समझकर बोझ बना लिया। राहुल को भी एहसास हुआ कि वो भी रोज यही कर रहा था कि जो बातें हुई ही नहीं है उसकी व्यर्थ में चिंता। दोस्तों, ओवर थिंकिंग समस्या को हल नहीं करती, वो सिर्फ दिमाग को थका देती है। उस दिन राहुल ने तय किया कि वो सिर्फ वही सोचेगा कि जो वो बदल सकता है, क्योंकि जिंदगी तब हल्की लगती है जब हम बेवजह के विचारों का बोझ उठाना बंद कर देते हैं।